Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. Today we are going to read your chapter 1 in your computer book which is name is Computer Fundamentals. कंप्यूटर की जो बेसिक्स होती है फंडामेंटल्स मतलब जो बेसिक चीज़ें होती है वो हम पढ़ते हैं. So we let's start from introduction. Okay. You have learnt in your earlier classes that a computer is an electronic machine that help us to process data that is fed into it. ठीक है, हमने हमारी अर्लियर क्लासेस में जो हमारे प्रीवियस क्लासेस थी आपने उसमें पढ़ा होगा डेफिनेटली कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमें किसमें हेल्प करता है, डाटा को प्रोसेस करने में और उसे फीड करने में. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ मशीन यूज फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नॉन एज प्रोग्राम्स. उसमें ये भी हमने देखा था कि मशीन, ये जो मशीन है कंप्यूटर मशीन जो है ये किसके लिए यूज़ होती है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए. ठीक है, जो भी लिस्ट में हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको प्रोग्राम के रूप में स्टोर करने के लिए. ठीक है, इट टेक्स रो डेटा इन एज इनपुट. इसमें जो भी नॉर्मल डेटा होता है, रॉ डेटा जो होता है वो इसमें इनपुट कर दिया जाता है. ठीक है, फिर प्रोसेसर होता है इसमें, इट टू गिव द आउटपुट एंड स्टोर्स इट. उसके बाद में हमें ये आउटपुट देता है. ठीक है, रिजल्ट देता है और स्टोर कर लेता है, उसे सेव कर लिया जाता है. इट इज़ यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड. और ये किस लिए भी यूज़ किया जाता है, हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. जैसे कोई भी फील्ड हो, आपके अर्थमेटिक फील्ड हो, आपकी साइंस फील्ड हो. ठीक है, सच एज एजुकेशन, रिसर्च, होम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इन सारी की प्रॉब्लम जो होती हैं इन सारे टॉपिक्स के वो भी सॉल्व की जाती है. कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के जो है मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है. After that, hardware. Hardware is referred to all the physical components of a computer. Hardware क्या होता है, जो भी physical components हैं जिसको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं. We can touch and feel these components. जैसा कि अभी मैंने बोला, इन components को, इन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं और साथ में फील कर सकते हैं. ठीक है, टच करके फील किए जा सकते हैं ये. These components help in coordinating all the computer operation. ये जो पार्ट्स होते हैं ये कंप्यूटर के, ये हमें हेल्प करते हैं जो भी वर्क जो कंप्यूटर में किया जाता है, जो भी जो ऑपरेटर होता है उनसे कमांड करता है. ठीक है, और फिर उस पर प्रोसेसिंग होता है, उन सारे चीज़ों के लिए कंप्यूटर के ये वाले पार्ट्स हेल्प करते हैं. दीज कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इनको क्या बोलते हैं हम, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस. इसमें कुछ पार्ट्स तो होते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस, कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, विच हेल्प द कंप्यूटर टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन. जो कि कंप्यूटर की मदद करते हैं कोई भी काम करने के लिए, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. द इनपुट डिवाइसेस लेट द यूजर फीड इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस से क्या होता है, कंप्यूटर को मैसेज दिया जाता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कमांड दिया जाता है. ठीक है, while the output devices help the computer in producing the result for user. और जबकि आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प करता है कि जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिया है उसे शो करने के लिए, उसे रिजल्ट देने के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, उनका क्या क्या वर्क होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस. कीबोर्ड. द कीबोर्ड क्या होता है, द कीबोर्ड इज टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस यूज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग. कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो टेक्स्ट बेस्ड होता है. मतलब उसमें जैसा आपने देखा होगा कभी भी, अगर आपने कंप्यूटर लैब गए होंगे तो एक कीबोर्ड मतलब एक रेक्टेंगल शेप का एक इक्विपमेंट होता है जिसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं. ठीक है, और वो हमें टाइप करने में मदद करती है. उससे हम टाइप करके कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. तो इट द यूजर कैन इनपुट लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, नेविगेट इज अ डॉक्यूमेंट एंड यूज द स्पेशल फंक्शन कीज. ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी जो हमें इनपुट देना होता है कंप्यूटर को, लेटर्स को टाइप करके, ठीक है, नंबर्स को, इन सब को टाइप करके जो है हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट टर्न योर पेज. हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है जो कि इनपुट डिवाइस के अंदर आता है वो है हमारा माउस. द माउस इज कॉल्ड ए पॉइंटिंग डिवाइस. माउस को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं. एज इट हेल्प्स अ यूजर टू पॉइंट टू डिफरेंट पोर्शन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत सारी प्रोग्राम्स होते हैं, उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माउस का. माउस के साथ में जैसे हम माउस को मूव करवाएंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे एक कर्सर होता है, एक एरो जैसा बना हुआ होता है, वो उसके साथ मूव करता है. अगर हमें उसमें कोई भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है या उस पर वर्क करना है तो हम माउस का यूज़ करते हैं. A mouse can have 2 or 3 बटन along with a scroll बटन. माउस के में जो होते हैं 2 या 3 बटन होते हैं, अगर आपने माउस देखा होगा. ठीक है,
उसके साथ में एक स्क्रॉल बटन होता है। स्क्रॉल बटन किस लिए होता है? वो बीच में एक व्हील जैसा बटन होता है, वो किस काम आता है? वो कोई भी प्रोग्राम को अप एंड डाउन करने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? तो जॉयस्टिक इज अ स्पेशल इनपुट डिवाइस, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू मूव कर्सर पोजिशन ऑन द स्क्रीन। ये माउस का ऑप्शनल काम करती है, जैसे इस तरह के जो है ये होते हैं, और ये माउस जब नहीं होता है तो ऑप्शनल के रूप में काम करती है। ये भी क्या करती है? कर्सर को अप एंड डाउन मूव करवाने के लिए जो है यूज़ की जाती है। द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल द 4 डायरेक्शन। जॉयस्टिक को चारों डायरेक्शन जो भी होते हैं उनमें मूव करवाया जा सकता है आसानी से। द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ माउस। जैसा अभी मैंने बताया, जो जॉयस्टिक होती है उसके फंक्शंस भी कुछ किस तरह से होते हैं? माउस की तरह से होते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, और ये मेनली किस लिए यूज़ आती है? कंप्यूटर में अगर हम गेम्स खेलते हैं तो उसके लिए यूज़ में आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइट पेन। A light pen is pen-shaped device used for drawing figures on the computer screen and for selecting any object on the screen by pointing the object. Light pen क्या होता है? लाइटिंग पेन मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है? जो अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसमें कलर फिल करना होता है, या ड्राइंग के बीच में जो भी जितने सारी भी चीज़ें हम करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इनपुट डिवाइस इज सेंसिटिव टू लाइट। ये काफ़ी सेंसिटिव होता है लाइट की, जब लाइट होती है तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैनर। द स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच स्कैन्स द इमेज फ्रॉम फोटोग्राफ, पिक्चर्स एक्सेट्रा एंड ट्रांसफर देम टू द कंप्यूटर डायरेक्टली इन अ फॉर्म दैट कैन बी सेव्ड इन ए स्टोरेज डिवाइस एंड कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। देखो, स्कैनर क्या होता है? कोई भी आउटर जो भी इमेज होती है या जो भी कोई फोटोग्राफ होती है वो उसमें स्कैन कर ली जाती है, मतलब एक तरह से उसकी कॉपी में जो है उसमें सेट हो जाती है। कॉपी में सेट होने के बाद वो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें चली जाती है, ठीक है। मेमोरी में चले जाने के बाद हम उसे क्या कर सकते हैं? उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर अवेलेबल, और यहाँ पे अगर स्कैनर की वैरायटी की बात करें तो बहुत सारे वैरायटी के हम स्कैनर देख सकते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर का मतलब क्या होता है? जिनको हाथ में पकड़ा जा सकता है। फ्लैट बेड स्कैनर, शीट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर्स एंड ड्रम स्कैनर्स। तो ये इतनी सारी वैरायटी जो है स्कैनर्स की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? द बारकोड रीडर इज एन हैंडल स्कैनर, ठीक है। बारकोड रीडर होता है हाथ जो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। बारकोड रीडर इज ए स्पेशल इनपुट डिवाइस विच कैन रीड स्पेशल लाइंस कॉल्ड बारकोड्स। बारकोड रीडर जो होता है ना, ये एक तो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हाथ में पकड़ने वाला होता है। उसके अलावा ये जो स्पेशल लाइंस होती है ना, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक, इस तरह का कुछ होता है, इस तरह की उसमें एक लाइंस बनी हुई होती है। जैसे आप अगर कहीं घूमने जाते हो या किसी मॉल में सामान खरीदने जाते हो तो आप देखते होंगे कि जब आप बिलिंग करवाते हो, वहाँ पे पेमेंट के लिए खड़े रहते हो, तो वहाँ पे एक इक्विपमेंट होता है इस तरह का, ठीक है। इस तरह का जो वहाँ पे जो बिलिंग करने के लिए खड़े होते हैं जो भी इंसान, ठीक है, वो उसमें उसको शो कर देते हैं, ये लाइंस को उसमें शो कर देते हैं। तो वो उसका बारकोड रीड कर लेता है कि हाँ ये चीज़ जो है इतने की है। इसमें इन लाइंस में हर प्रोडक्ट की जो लाइंस होती है ना वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आपको मेनली कहाँ मिलेगा? जब भी आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, जब आप बिलिंग करवाते हो तो वहाँ पे जो बिल करने के लिए जो इंसान लोग खड़े होते हैं वो इसका इस्तेमाल मेजरली करते हैं। These bar includes the information about the manufacturer and the product price। ये इससे अभी मैंने बताया कि इन लाइंस में क्या होता है? प्रोडक्ट की प्राइस भी लिखी होती है और साथ में मैन्युफैक्चरर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जो होती है इन लाइंस में, ये कोड होता है। उस कोड को कौन स्कैन कर पाता है? ये बारकोड स्कैनर जो है इसको स्कैन कर पाता है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन allows us to operate the system or make selection by simply touching the display screen। ये टच स्क्रीन से हमें क्या अलाउ करता है? हम कोई भी सिस्टम को ऑपरेट करना चाहते हैं या किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इसको टच कर लो और वो हमारी स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले हो जाता है, दिखाई दे जाता है हमको। द कंप्यूटर कैन सेंस द इंस्ट्रक्शन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। और कंप्यूटर इसको सेंस कर लेते हैं, जैसे आजकल टच स्क्रीन फोन्स आते हैं, सेम उसी तरह का जो है एक इक्विपमेंट होता है जिसमें टच करते ही ना कंप्यूटर इसको सेंस कर लेता है और वो प्रोग्राम जो है उसका रिजल्ट हमारे सामने शो कर देता है। Some common examples of touch screen include those that we find as information kiosk and ATMs। ये नॉर्मली कहाँ मिलते हैं? कियोस्क, जो इन्फॉर्मेशन कियोस्क होते हैं और ATMs में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। An OMR can identify pencil or pen mark on a specific sheet of paper. These marks are made of choose one of the many options on
on an OMR sheet. If the marks are not in required form, the machine does not identify them. देखो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें 4 जो होते हैं 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो और उसके ऊपर उसको कुछ सर्कल्स बने हुए होते हैं, उसके ऊपर उसको फिल कर देते हो उस सर्कल को। तो उन सर्कल्स को जब ऐसे एग्जाम्स होते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें OMR शीट आती है, ठीक है। उस OMR शीट में हम ऑप्शनल होते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शनल होते हैं कि आपने कौन से आंसर को जो है सिलेक्ट किया है। जिस आंसर को सिलेक्ट करते हैं उस पर एक सर्कल कर देते हैं, उस वाले सर्कल को पूरा पेन से फिल कर देते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को स्कैन करने के लिए उसी को रीड कौन करता है, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड करता है, ठीक है। और अगर आपने उसके एक आंसर फिल किया तो ये उसे रीड करेगा, ठीक है। अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा अगर उसमें कोई भी मिस्टेक कर दी है तो ये उसको रीड नहीं करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड MICR इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मशीन इज यूज टू रीड स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन डॉक्यूमेंट्स लाइक ब्लैंक चेक्स एक्सेट्रा इन स्टैंडर्ड फ्रॉन्ट यूजिंग एन इंक कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड, ठीक है। MICR क्या होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशल कैरेक्टर, जो स्पेशल कुछ प्रिंट्स होते हैं, स्पेशल कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको पढ़ने के लिए जो है ये उसको यूज़ किया जाता है मेनली, जैसे ब्लैंक चेक हो गया इस तरह से, ओके।